नमस्कार। सभी धनु राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आज के हमारे इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको जानकारी दूंगा कि कैसा रहेगा आपके लिए ये महीना 15 से लेके 31 जनवरी तक का। दोस्तों, धनु राशि जुपिटर की राशि होती है, यानी कि गुरु की। जहां आपको इस डिस्प्ले की कुंडली में गुरु महाराज बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे 2 नंबर में, वो है 6th हाउस। 6th हाउस बेसिकली हेल्थ रिलेटेड होता है। वहाँ पर जुपिटर चले गए, यानी कि राशि के लॉर्ड अपनी ही राशि से छठे भाव में चले गए। आप 9 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ से काउंट करना शुरू करिए। वो आपका मान सम्मान का घर है, उसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं। और जब वहाँ से गिनेंगे तो जो 6th हाउस पड़ेगा वहाँ जुपिटर विराजमान है। तो मैं इसको कोई बहुत अनुकूल तो नहीं मानता। अगर बात करी जाए तो सूर्य की, सूर्य महाराज मकर संक्रांति कर चुके हैं, उत्तरायण में आ चुके हैं, 2 नंबर में बैठे हैं भाव में, यानी कि जहां 10 नंबर लिखा हुआ है। परिवार का घर है, धन का घर है, पर अलगाववादी नेचर है। केतु की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है 20 जनवरी तक। इसके कुछ परिणाम ऐसे रहेंगे जो आपसे चर्चा करना आवश्यक है, वो भी करूँगा। अगर बात करी जाए शुक्र की, तो शुक्र और शनि बैठे हैं 3rd हाउस में। इनका फल अलग ही होगा। 28 तारीख को शुक्र ट्रांजिट करेंगे और ट्रांजिट करके मीन राशि में आ जाएंगे जहां 12 नंबर लिखा हुआ है। और जैसे ही 28 तारीख को ये आएंगे तो एक राजयोग बनेगा जिसको बोला जाता है मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग। ये राजयोग आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा, बट इसकी प्रेडिक्शन मैं आपको बताऊँगा। मंगल ग्रह, इनका रिजल्ट सबसे ज़्यादा महत्व रखेगा, क्योंकि मंगल 20 जनवरी को इधर 4 नंबर राशि से निकल के और 21 जनवरी की सुबह देखने को मिलेंगे 3 नंबर राशि के अंदर। मंगलिक दोष बनेगा, दाम्पत्य जीवन के घर में आएंगे, शत्रु राशि के अंदर आएंगे, तो क्या होगा ये भी आपको बताऊंगा। तो आइए विषय को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं और सर्वप्रथम आपसे बात करता हूँ कैरियर की। बुध के पास दायित्व है और बुध ने कहा भैया मेरे पास कैरियर है। कैरियर को वो संभालने का पूरा हर भरपूर प्रयास बुध ग्रह के द्वारा होगा। जो आईटी से, कंसल्टेशन से, शेयर बाजार से या फिर जो लोग लेखन संपादन का, कंप्यूटर साइंस का, ऐसी विद्याओं से जुड़े हुए हैं, कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये बुध कैरियर के दृष्टिकोण से सपोर्टिव रहेगा। मान सम्मान की बात करी जाए तो 24 जनवरी तक तो बुध भरपूर मात्रा में आपके व्यक्तित्व को संभालने की कोशिश करेगा। बड़े लोगों से आपका संपर्क बनेगा, उनका सानिध्य आपको प्राप्त होगा, उनके द्वारा आपके भाग्य जो है वो गति पकड़ेगा, यानी कि उन्नति की तरफ जाएगा। ऐसी ग्रह स्थिति मुझे नज़र आ रही है जो आपके लिए अच्छी है। पर यदि बात करी जाए फाइनेंस की, तो देखिए फाइनेंस के घर में सूर्य आ गया है। वो मुझे थोड़ा यहाँ पर लग रहा है कि जैसे आपको 10 रुपये आने थे तो आपको 3 रुपये आए, 2 रुपये आए, 4 रुपये आए, यानी कि रेशियो आपको जितना आना है उसका 30% पैसा आएगा, बाकी आपको रुकेगा, अड़चनों से आएगा। जो कमिटमेंट आपके हुए थे उस कमिटमेंट पे नहीं आएगा। ऐसा ग्रह योग यहाँ पर दिखाई पड़ता है। दोस्तों, बात करना चाहूँगा कि फिर किस तरीके से घटनाएं और आगे घटित हो सकती हैं। तो देखिए ऐसा है, दिनांक 24 जनवरी को आपके पैसे के घर में बुध ग्रह का आगमन होगा और बुध आपके कैरियर के लॉर्ड होकर के धन के घर में आएंगे। इस डिस्प्ले की कुंडली में देखिए जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है वह कैरियर का घर है और वहाँ का स्वामी 10 नंबर में आ जाएगा। और जैसे ही वो 24 तारीख को यहाँ पर आएगा शाम को 5:30 बजे, तो धन वृद्धि का योग बनाएगा। यानी कि जो जाता हुआ महीना होगा, आखिरी के जो 7 दिन होंगे वो धन लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छे हैं, उन्नति वर्धक हैं, लाभदायक हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। बात करना चाहूँगा, अब आपको वाणी पर संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव वाणी पर है, केतु की दृष्टि भी है, मंगल की भी दृष्टि है 20 जनवरी तक। अभद्र शब्द, कड़वे शब्द, अमर्यादित शब्दों का चयन करने से आपको बचना चाहिए। बात करूंगा आपके हेल्थ की। हेल्थ का दायित्व आ जाता है शुक्र के पास। हेल्थ के घर में जुपिटर बैठे हैं यहां पर, इसलिए थोड़ी स्वास्थ्य तो नासार रहेगा और विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो पैरों का, दूसरा कोई यौन बीमारी, तीसरा कोई गुप्त रोग, और साथ में विशेषतः गले से रिलेटेड कोई विकार, ये आप ध्यान रखिएगा। यदि बात करी जाए कि जो लोग विशेष रूप से
गायकी के पेशे से जुड़े हुए हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, कंसल्टेंट हैं, उनके लिए जो ग्रह योग है बहुत अच्छा। आपकी जो आर्ट है वो अलग ही निखर के आएगी, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। बात करना चाहूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद ये सब कैसे रहेंगे। तो इस घर का दायित्व जुपिटर के पास है। राहु इस घर में बैठे हैं 28, 29, 30 और 31। इन 4 दिनों में अगर आप कोई गाड़ी, वाहन, प्रॉपर्टी, वाहन ऐसा कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं। वो टाइम आपके लिए अनुकूल रहेगा। बात करते हैं आपसे एजुकेशन की। एजुकेशन की लॉर्डशिप मंगल के पास है, नीच स्थिति में है, अच्छे नहीं है। 21 तारीख से भी कुछ खास अच्छे नहीं है। तो अभी धनु वालों, आपका एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में तो ज़्यादा मन नहीं लग पा रहा, ऐसा ग्रह योग दिखाई पड़ रहा है। मैं आपकी इस बात को अच्छे से समझ भी रहा हूँ कि आप कोशिश तो कर रहे हैं पर असफल हो रहे हैं। इसके अलावा जो लोग टेक्निकल एजुकेशन में हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, उनको भी कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, ऐसा ग्रह योग गोचर में यहाँ पर दिखाई पड़ता है। यदि बात करी जाए दाम्पत्य जीवन की तो मैं कह सकता हूँ कि आपके लिए मैरिज लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रह गोचर ठीक है, कोई ज़्यादा खराब नहीं है। एवरेज में स्थिति आपकी अच्छी ही रहेगी। भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य है, धन के घर पे गया है। मैंने बताया कि भाग्य से पैसा तो आएगा, पहले बिल्कुल नहीं आ रहा था तो अब आएगा तो सही, पर रुकावटों के साथ आएगा। हाँ, यात्रा करना चाहें कोई तो आप कर सकते हैं, घूमना फिरना चाहें, विदेश यात्रा करना चाहें, कोई लंबी दूरी की यात्रा करना चाहें वो आप कर सकते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये है आपका एक स्पेसिफिक ग्रह गोचर जो मैंने भी आपको बताया। अब यहाँ पर शुक्र आपके लाभेश हैं और अपनी राशि से पंचम है। तो आर्ट रिलेटेड वर्क में, और जो लोग कॉस्मेटिक आइटम यानी कि जो हमारे साबुन, क्रीम, पाउडर हो गए, ब्यूटी रिलेटेड इक्विपमेंट होते हैं, डीओ हो गया, ऐसी चीज़ों से रिलेटेड अगर कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। फिर एक बार आगामी कार्यक्रम में आपके बीच में हाजिर होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।